हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं। आपने देखी होगी आजकल एक न्यूज के एक बच्ची ने स्मोक पान खा लिया और उसके बाद उसके पेट में छेद हो गया। एंड आई वाज वाचिंग दैट, मुझे लगा यार एक अवेयरनेस वीडियो ना बनाना चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली, कि यार वो क्या चीज है जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई। आजकल ना सबको शौक है ये नए तरीके का इन्वेंशंस को ट्राई करने का। मन यार किसका नहीं होता, मेरा भी होता है, ये नई तरीके के जो फूड में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन चीजों को करने का। बट क्या सारे एक्सपेरिमेंट वर्थफुल हैं? क्या वो इतने वर्थफुल हैं कि आपकी लाइफ को वो अगर थ्रेटन करते हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता है, तो क्या होगा? तो आगे जाने से पहले सबसे पहले देखो ये वीडियो और समझो क्या हो रहा है। थामू तेरी कमर धुएं के फिर घूट ले, सांसों से चढ़ेगी तू, कश तो लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले। चंदन ये बदन मत कर तू जतन, हम दम मेरे संग डोरी में। तो ये जो सेलर है जो पान में ये कुछ डाल रहा है और लेडी बहुत आराम से खा रही है, इसको बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। ये वो चीज है जो कि स्मोक प्रोड्यूस कर रही है और बड़ा फैंसी लगता है। और इनफैक्ट कल परसों की बात है, शादी में एक छोटी सी बच्ची ना लोगों को देख रही थी, जिस शादी में गई थी, कि लोग ट्राई कर रहे हैं। उसे लगा यार कितना मेस्मराइजिंग है, वो मुंह से धुआं निकलना, और वो भी ट्राई करने पहुंच गई इस चीज को। तो लोग खा रहे थे, बड़े तो लोग खा रहे थे। अब जो पान देने वाला था उस शादी में, उसने भी उस बच्ची को देखा और वो सेंसिटिव नहीं हो पाया, नहीं समझ पाया, क्योंकि खैर उसको भी नहीं पता कि वो जो दे रहा है वो इतना ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है किसी के ऊपर। बिकॉज प्रॉब्लम हमारे देश में ना सबसे ज्यादा ये तो है कि हम कोई भी चीज कंज्यूम करने चले जाते हैं बिना उसको जाने हुए। सो कमिंग टू द पॉइंट, भाई कैसे पान ने उस बच्ची के पेट में एक छेद क्रिएट कर दिया और उसके उस एरिया को कट आउट करना पड़ा, उस एरिया को ठीक करना पड़ा। जो भी ऑपरेशन हुआ, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हो कि उस न्यूज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में। बट जो डिटेल में जाने वाली बात है वो ये है कि वो जो स्मोकी चीज़ निकलती है, वो जो धुआं निकलता है, वो लिक्विड नाइट्रोजन है क्या? वो क्या चीज़ है जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकती है? अगर आपने कभी ना कभी ये स्मोक पान या फायर पान खाया है, स्पेसिफिकली स्मोक पान, तो आप इस वीडियो के बाद कॉन्शियस हो जाओगे। तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या है? भाई ये वही नाइट्रोजन है जो हमारे स्पेस में, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में है। वैसे तो ये हार्मलेस है और कुछ तरीके के प्लांट्स को तो ये नाइट्रोजन चाहिए होती है अपने आप को बढ़ाने के लिए या उनके जीवन के लिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको चाहिए ही चाहिए होती है। बट फिर ये हार्मफुल कैसे हो गई? बेसिकली इसका जो नेचर है, जो इसकी स्टेट है, वो इसे हार्मफुल बना देती है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है, ये जो लिक्विड है, स्पेसिफिकली इस वर्ड पे फोकस करूंगा, ये जो लिक्विड है ये अचीव होता है जब इस गैस को दबाया जाता है बहुत ज्यादा प्रेशर करके, इसको कूल कर करके इसको एक पर्टिकुलर सेल्सियस पे ले जाया जाता है, माइनस में, जिसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। और वो कितना होता है? -190 डिग्री सेल्सियस, टू बी नोटेड हियर। आपको नोट करने वाली बात होगी कि इतने उस पे ले जाने के बाद इसका जो स्टेट होता है फ्रॉम एयर, फ्रॉम गैस, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे ज्यादा नोट डाउन करने वाली बात यह है, हाईलाइट, बोल्ड, कुछ भी कह लो, करने की यह बात है कि इस गैस का ना इवेपोरेशन पे एक्सपेंशन रेशो बहुत ज्यादा है। क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन जब इवेपोरेट होगी तो 700 लीटर गैस में बदल सकती है। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर एक रूम में मैं थोड़ी सी लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ दूं तो उस पूरे रूम को अगर मैं बंद कर दूं तो उस रूम का ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, सिर्फ नाइट्रोजन भर जाएगी। इतना सिर्फ 7-8 चम्मच से। बहुत ऐसे आर्टिकल इंटरनेट पे, बता रहा हूं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, हर किसी ने लिखा है इट इज अ सिंपली हार्मलेस गैस व्हेन कूल डाउन, ये लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यार जब इतनी हार्मलेस है तो फूड इंडस्ट्री इसे यूज कैसे करती है? भाई देखो, फूड इंडस्ट्री को भी ना एक कॉशंस के साथ इसे यूज करने के लिए परमिट दिया गया है। रोड पे, स्ट्रीट फूड पे ये जो लोगों को आसानी से मिल जाता है और ये आपको खिला रहे हैं ना स्मोक पान, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ना ये मार भी सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन स्पेसिफिकली ना अपनी कूलिंग प्रॉपर्टी की वजह से यूज होती है। स्पेसिफिकली आइसक्रीम्स में ये डाला जाता है कि इंस्टेंट फ्रीजिंग हो जाए, चीज को प्रिजर्व करना है, डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है, या फिर किसी स्पेसिमेन को लॉन्ग टाइम तक अगर रखना है तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। पता है आपको ये बात? इसीलिए ये इसका जो कूलिंग पॉइंट है, इस वजह से ये इतना ज्यादा फेमस है। और जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है ना तो ऐसे
धुआं बना देती है, जो कि देखने में ना बड़ा मेस्मराइजिंग लगता है। 1800 सिंस 1800 वो जो सन 1800 से ये चीज प्रैक्टिस में है, किसी रेस्टोरेंट में किसी कंट्री में ये हुआ था, पर उसके बाद से ये चलन में है। तो भाई जो शेफ्स हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट के, ये इसे यूज तो करते हैं, बट उनके भी कुछ लिमिटेशन होती है। ये कहा जाता है कि अगर लिक्विड नाइट्रोजन अपनी आइसक्रीम पे डाल रहे हो, सिंगल इवन अ माइक्रो ड्रॉप भी इवेपोरेट हो जाने के बाद आपको वो कंज्यूम करनी चाहिए। जब इसे आइसक्रीम पे डाला जाता है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, क्लाउड बन जाता है, कि स्मोकी क्लाउड बन जाता है, और ये थोड़ी देर में गायब हो जाती है, बिकॉज रुक ही नहीं सकती। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस, तो नहीं रुक सकती एक नॉर्मल टेम्परेचर में, उड़ जाएगी, बट उसको फ्रीज कर जाएगी, डीप फ्रीज कर जाएगी, और आपको ठंडा एहसास देगी। ये इतनी ठंडी होती है कि इनफैक्ट आपको ना फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट समझते हो ना, वो ठंड के कारण जो बेयर गिल्स को होता था, वो बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। देखा है ना आपने मैन वर्सेस वाइल्ड। और मैं फिर कहूंगा, इट इज वेरी 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 इसेंशियल कि इवन सिंगल ड्रॉप मस्ट बी इवेपोरेटेड, रहनी नहीं चाहिए वो ड्रॉप उस खाने के ऊपर, उससे पहले उड़ जाना चाहिए, जैसे जिससे पहले कि कोई ह्यूमन उसे कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं कि अगर ये आपके अंदर चली गई तो क्या होगा। बाहर तो इवेपोरेट हो जाएगी, लेकिन अगर अंदर वो गैस में कन्वर्ट हो गई, या फिर एक चम्मच के आसपास भी, आप समझ रहे हो ना, 1 लीटर को 700 लीटर गैस में कन्वर्ट कर देती है। और अगर एक चम्मच आप इस लिक्विड नाइट्रोजन पी लोगे और वो गैस में अंदर कन्वर्ट हुआ, यू विल बी एक्सप्लोडेड। आपका पेट ना फट जाएगा उस गैस से, इतनी गैस बन जाती है। क्योंकि ये गैस जैसे ही अंदर जाती है हीट अप होती है। और अब अगर आप जैसे वीडियो में देख रहे हो, अगर ये मोहतरमा इसको पी लेना, अगर, हालांकि ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि जब ये मुंह में जाता है ना, ये इतना ठंडा हो जाता है कि ह्यूमन सिस्टम उसे ना, मतलब ह्यूमन ब्रेन, हमारा जो नेचुरल बॉडी का रिएक्शन होता है, तो उसे बाहर थूकने का मन कर जाता है। अब ये जिस हिसाब से लिक्विड नाइट्रोजन उस पर डाल रहा है, अगर वो एक, मतलब मैं बोलूं माउथफुल कितना होता है, मतलब एक पानी के 2-3 घूंट जितना अगर वो नाइट्रोजन अंदर चला जाए ना, वो इमीडिएटली अपनी स्टेट चेंज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सॉलिड स्टेट में। और वो सॉलिड स्टेट इतना ब्रिटल होता है ना, लाइक अ ग्लास। अब सोच के देखो, जब वो यहां से उतरेगा और पेट तक जाएगा तो अंदर क्या क्या फाड़ता हुआ जाएगा, यू कैन नॉट इमेजिन। और ये सच है। तभी उस लड़की के पेट में जाके ना उसने छेद कर दिया, वो अंदर कांच बन गया, इस तरीके का ग्लास बन गया। कांच, वो वाला कांच नहीं, मतलब इतना नुकीली चीज बन गई कि अंदर का उसने मांस को फाड़ दिया। तो जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि माउथ फुल ऑफ अगर ये लिक्विड नाइट्रोजन ले ली जाए, जो कि पेट में जाके ना 25 लीटर गैस बन जाएगी। सोच के देखो कहां से निकलेगी, अभी तो मुंह से बाहर आ रही है, क्या फाड़ के निकलेगी वो गैस। और इसी को मेडिकल टर्म्स में ना कैटास्ट्रोफिक डैमेज बोला जाता है। बड़ा सुनने में अजीब सा वर्ड है ना। हाँ, जैसा कि मैंने कहा पीछे वीडियो में कि आपको ना ठंडा ठंडा लगेगा, तो एकदम अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, बट ये ना इफेक्ट ना डिले होता है, एकदम नहीं ठंडा लगने लगता। तो ये बहुत पॉसिबल होता है कि जो आदमी लिक्विड नाइट्रोजन मुंह में ले रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो पान पे चाहे किसी और चीज पे, उसे इमीडिएट इफेक्ट का पता नहीं चलेगा, और वो सलाइवा के साथ ले सकता है अंदर। वो जो सेंसेशन है ना दिमाग का कि बाहर थूक देगा, वो डिले होता है, थोड़ी देर में होता है। क्योंकि देखा है ना, जब शुरुआत में वो डालते हैं तो धीरे धीरे स्मोक निकलती है और वो बढ़ने लगती है। वही इफेक्ट, वही ठंडापन धीरे से आता है, और इतनी देर में, जितनी देर में ठंड पता चलती है, बॉडी रिएक्ट करती है, आपका वो अंदर चला जाता है। ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि अगर ये फिंगर पे गिर जाए ना, उंगली पे, तो बस ये गिरेगा, रोल होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर यही फिंगर आप लिक्विड नाइट्रोजन के बॉक्स में डाल दोगे ना, तो पता है क्या होगा, आपकी जो उंगली है ना, सॉलिड, रॉक सॉलिड हो जाएगी और टूट के गिर जाएगी। सो गाइस, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है इन नई नई खाने की चीजों को देखकर, जिसमें से स्मोक निकल रही है या कुछ और है, बट असल में बिना जाने हुए ना थोड़ी सी मूर्खता है किसी चीज को खा लेना। और जबकि इतना बड़ा हेल्थ हैजार्ड हो सकता है, मतलब इंसान की लाइफ भी कॉस्ट हो सकती है। तो आप खुद सोचिए। इफ यू वांट टू अवेयर योर फैमिली, इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट वीडियो को नहीं तो माउथ टू माउथ अपनी फैमिली में बताएं, लोगों को बताएं कि ये जो जितना इंप्रेसिव लगता है ना, वो एटलीस्ट इतना इंप्रेसिव है नहीं। एंड बी सेफ, बी कॉशियस व्हाइल ईटिंग एनीथिंग, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन दिस होल अर्थ। आप इस चीज को जानिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।